बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर बवाल मचा हुआ है। 9 जुलाई को विपक्ष ने इस मुद्दे पर बिहार बंद का आयोजन भी किया था। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग से बार बार ये भी पूछा कि वो पहचान साबित करने के साधनों में से एक के रूप में आधार को कैसे अस्वीकार कर सकता है। कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग से कहा कि यदि वह मतदाताओं द्वारा अपनी पहचान साबित करने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में आधार, राशन कार्ड और ईपीआईसी को शामिल नहीं करने का निर्णय लेता है तो वो इस पर स्पष्टीकरण दे। इस मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। सर, आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक तरह से स्टे देने से कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन पूरी सुनवाई का अगर आप क्रक्स हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मुठ भांप लिया कि किसी भी एसटी के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। आधार कार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। नहीं, आधार कार्ड, उनका कहना था कि आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने हाँ, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजन्स देकर के उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो कंसीडर कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी हैं, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले इलेक्शन में करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो भी यहाँ वोट दे सके। नहीं, बिहार में कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। वोटर तो वही होंगे ना जो भारत के नागरिक होंगे। और भारत के नागरिक, मान लीजिए कि किसी जगह पर, किसी विधानसभा में, जो हमने अपने झारखंड के चुनाव में देखा और जिसको माननीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं, मतलब हम माननीय राहुल गांधी जी के इस बात से सहमत, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी से ही सीख कर ये काम स्टार्ट किया होगा। उनका ये कहना है कि किसी विधानसभा में 10% वोट बढ़ा और किसी विधानसभा में 150% वोट बढ़ गया। जो हमारे यहाँ झारखंड में हुआ, अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें
कम से कम 40 ऐसी विधानसभा थी, और खासकर मेरे इलाके में संथालपन्ना के 18 विधानसभा में, जहां की वोटर 150% के आसपास बढ़े। तो जब इतनी तेजी से वोटर बढ़ते हैं तो वोटर कहां थे? और मान लीजिए कि 80 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 75 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 65 साल का कोई बूढ़ा आदमी, वो 2010 में वोटर नहीं, 15 में वोटर नहीं, 20 में वोटर नहीं, और वो 25 में यदि वोटर हो गया तो उससे पूछा जाएगा ना कि भैया आप 75 साल तक वोटर क्यों नहीं थे, कहां थे? तो यदि ये चुनाव आयोग यदि मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, और भारत का जो नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है हम सहमत हैं, और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसी को चुनाव आयोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बिहार में ही होना है, दूसरी स्टेट में भी इसको लागू करना? मैंने सुना है कि दूसरे राज्य में भी होगा। अभी जैसे झारखंड में इलेक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड में शायद इसके बाद इसकी ड्राइव स्टार्ट हो। बता दें कि 9 जुलाई को इसी मुद्दे पर बिहार बंद का आयोजन किया गया था विपक्ष द्वारा। यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या कहा था इस मुद्दे पर, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है।